नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भाई हमारी ये समस्या है, एग्जाम कब होंगे, 11th की प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कोरोना का टेंशन वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो मैंने सब लगभग सभी प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिख दी है। आज हम इन प्रॉब्लम्स का एक परफेक्ट जवाब देने की कोशिश करेंगे ताकि आपको भी एक शांति मिले, संतुष्टि मिले और आप भी थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ सके। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है। भाई साहब कोरोना के कारण रूटीन इतना बिगड़ गया, एग्जाम पोस्टपोन हो गई है जिसके कारण पढ़ाई का जो रूटीन था बिल्कुल ही बिगड़ गया है। पहले जो 2-3 घंटे 6-7 घंटे तक पढ़ते थे, अब 10-20 मिनट भी पढ़ने को नहीं होता। बहुत सारी समस्या हमारे सामने आ रही है, क्या करें, पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती। तो देखिए पहली बात तो ये कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा बल्कि सबके साथ होता है। हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होती है, सबके साथ भी होता है कि पढ़ाई अच्छी नहीं होती। तो अभी इसका समाधान क्या है कि नहीं होती कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। टेंशन फ्री पहले तो माइंड रखिए, क्या करना है। देखिए एक तो वैसे ही रूटीन बिगड़ा पड़ा है, अपना रूटीन बिगड़ा पड़ता है तो उसके साथ क्या है कि अपनी पढ़ाई भी ठीक से नहीं होगी। तो सुबह सुबह उठिए, अच्छे से उठिए। सुबह 1 घंटा जो नहा वहां के सुबह का जो 1 घंटा होता है, आप जिस भी टाइम उठे, सुबह 6 बजे उठे, 9 बजे उठे, 8 बजे उठे, जिस भी टाइम आप उठते हो सुबह सुबह उठ दीजिए, नहाइए। नहाने के बाद थोड़ा बहुत नाश्ता कीजिए, नाश्ता करने के बाद आप 1 घंटा पढ़ने बैठ जाइए। अभी 10th का पढ़ना है तो एकदम डीप में जाके नहीं पढ़ना है। और पहली बात, जो नहीं आता छोड़ दीजिए, बाद में समझ लेंगे। डीप में जाके नहीं पढ़ना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से रिवीजन करना है। सुबह 1 घंटे किए, फिर शाम को या रात को 1 घंटे कर लिए, बहुत हो गया। इस टाइम पे मतलब जो भी जो माहौल चल रहा है इस टाइम पे आपने 2 घंटे भी पढ़ाई कर ली ना, ठीक से अच्छे से रिवीजन कर लिए ना, तो आपके लिए बहुत ज्यादा है, मतलब कि बहुत बढ़िया है। आप दिन के 1-2 घंटे पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा आप रिवीजन कीजिए। इससे क्या होगा, देखिए पढ़ना तो है ही नहीं क्योंकि हमारा सिलेबस तो वैसे ही खत्म हो चुका। पहले जो सिलेबस था हमारा, जो 10th का पूरा सिलेबस था, वो तो हमने ऐसे ही पढ़ लिया पहले। अभी उस सिलेबस को सिर्फ रिवीजन करना है, वो भी ऊपर ऊपर से करना है। ऊपर ऊपर से क्यों? क्योंकि सब पता है ना, हमें भाई अंदर का पूरा कॉन्सेप्ट पता है। एक बार ऊपर ऊपर से सिर्फ जो पॉइंट है वो याद कर लेंगे, वो पता होगा, उसका रिवीजन करते जाएंगे तो एग्जाम बड़े अच्छे से हो जाएगी। तो पहली बात तो ये कि पढ़ाई अच्छी नहीं होती, इसका जवाब तो आपको मिल गया है कि आप सुबह 1 घंटा पढ़िए, नहा वहां के, शाम को 1 घंटा फ्रेश माइंड से पढ़िए। रिवीजन करना है, ज्यादा स्ट्रेस लेके, टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। दूसरी बात है, एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे तो क्या मतलब कि देखिए इसी और इसी में दोनों में एक ही आंसर मैं देना चाहूंगा कि आपकी जब भी एग्जाम होगी, सुनिए, आपकी जब भी एग्जाम होगी तो एग्जाम होने से कम 15 दिन पहले तो आपको पता चल ही जाएगा कि कब एग्जाम होगी, है कि नहीं। 15 दिन पहले टाइम टेबल तो आना ही आना है आपकी एग्जाम होगी तो। दूसरी बात यह कि 6 जून तक, क्या 6 जून तक आपकी एग्जाम होने वाली नहीं है क्योंकि आपकी जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है वो है, तो आपकी एग्जाम होगी तो 6 जून के बाद ही होगी। और इसी बीच में आपको 1 महीना तक जो है मिल जाता है। इसी 1 महीने में आप सुबह शाम 1-1 घंटा रिवीजन कीजिए। 15 दिन पहले आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ भी एग्जाम कब है, इसका टाइम टेबल क्या है। तो भाई आपने एक तो पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है। इसके बाद आप जो है एक दिन छोड़ के एक दिन हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उस टेस्ट सीरीज में आप पार्टिसिपेट करते हो, टेस्ट देते हो, इससे आपका जो है रिवीजन भी हो जाता है, ठीक है ना। तो आप अब डेली 1-1 घंटा पढ़ते हो तो आपका पहले सिलेबस खत्म हो गया, आपका जो है डेली रिवीजन भी कर रहे हो, इसके लिए आप टेस्ट सीरीज भी दे रहे हो। तो विश्वास मानिए जब 15 दिन पहले आपको एग्जाम की डेट मालूम पड़ जाएगी, टाइम टेबल मालूम पड़ जाएगा, तो 15 दिन बहुत होते हैं पूरा सिलेबस को एक साथ समेट के रिवीजन करने के लिए। और आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा ना, तब तो 15 दिन से कम में आपका रिवीजन हो जाएगा। बहुत ज्यादा होते हैं 15 दिन में रिवीजन करना। भाई साहब 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट में से ऐसे बहुत से सब्जेक्ट होंगे, 2-3 सब्जेक्ट तो पक्का होंगे जो आपको कि चलो यार हो जाएगा, ये तो हम कभी लेंगे। जो मुश्किल है, हार्ड सब्जेक्ट जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, साइंस हो गया, इस कुछ जो सब्जेक्ट होते हैं हार्ड वो आपको थोड़े से जो है हार्ड लगेंगे, तो उनमें कुछ ज्यादा टाइम जाएगा। तो विश्वास मानिए 15 दिन पहले आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, उसमें आपका रिवीजन भी 15 दिन में हो जाएगा। अभी क्या एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे तो क्या करें भाई? देखिए क्या करना है, एग्जाम कैंसिल हो जाए तो हो जाने दो ना, क्या होता है ना। आपने पढ़ लिया, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, है कि नहीं। आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, एग्जाम कैंसिल हो गई कोई बात नहीं। आपको अगर ऑप्शन मिलता है, जैसे सीबीएसई में मिला हुआ है ना कि अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आप वापस से एग्जाम दे देते हो, अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है तो अब तो टेंशन की बात ही नहीं है कि नहीं। तो एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, हुए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप पढ़ तो रहे हो ना, आप डेली का 1-1 घंटा तो पढ़ रहे हो ना, 1-2 घंटा आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई को दे रहे हो ना, आप अपना कर्तव्य निभा रहे हो ना। इसके बाद कैंसिल होने हो जाएंगे। और जहां तक मुझे लग रहा है, देखिए पिछले साल क्या हुआ था याद कीजिए, जो 10th वाले थे उनके लास्ट में 2 या 3 एग्जाम बच गए थे।
कोरोना होने के बावजूद भी, जबकि वो फर्स्ट वेव थी, उसके बावजूद भी जो है एग्जाम लिया गया था। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के एग्जाम कैंसिल कर दिए, लेकिन अभी तक राजस्थान का डिसीजन नहीं आया, मतलब राजस्थान सरकार ने एग्जाम से संबंधित कोई डिसीजन नहीं लिया। तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो है एग्जाम करवाने का उनके माइंड में होगा, मूड में होगा कि चलो एग्जाम करवा लेते हैं, भले 6 जून तक रुकते हैं, अगर कंडीशन अच्छी रही तो एग्जाम करवा लेंगे, नई कंडीशन अच्छी हुई तो कैंसिल कर देंगे। तो संभावना बहुत है, संभावना हो सकती है कि कैंसिल हो जाए। मुझे जहां तक लगती है कि 70-30 की संभावना है, मतलब 70% मुझे लग रहा है कि आपकी एग्जाम हो जाएगी, 30% लग रहा है कि कैंसिल हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पिछले साल का देखे तो एग्जाम हुई थी, और वैसे भी राजस्थान के मतलब होना अच्छी बात है, हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं हो जाए वो भी अच्छी बात है कि नहीं। अभी इसके बाद है दिनचर्या, कि भाई हमारा जो डेली रूटीन है, दिनचर्या है, वो तो पूरी बिगड़ चुकी है। क्या करें भाई साहब, हम जहां पहले रात को 10-10, 12-12 बजे तक पढ़ते थे, अब सुबह जो है रात को नींद नहीं आती, मोबाइल चलाते रहते हैं, सुबह बहुत लेट तक पढ़े रहते हैं, मतलब 10-12 बजे उठते हैं। तो इस प्रकार से बहुत से लोगों की दिनचर्या खराब हुई है, हमारी भी हुई है, मेरी भी बहुत दिनचर्या खराब हुई है। मैं भी जब वहां से भी गांव में शिफ्ट हुआ, कुछ दिन के लिए गांव में आया हूं, तो मेरी भी बहुत दिनचर्या खराब हो चुकी है। क्या करे भाई साहब ऐसे दिनचर्या में। तो देखिए, आपकी जो फैमिली की दिनचर्या है वो तो खराब हुई नहीं। अगर आप खेती बाड़ी वाले इंसान है तो सीधी सी बात है कि आपके जो पिताजी है वो खेत में जाते होंगे, या फिर जो माताजी है वो तो आपके काम करती है। तो आप अपनी दिनचर्या को उनके अकॉर्डिंग बना दीजिए कि जब आपकी मम्मी उठे तब उठ जाओ, या फिर आपके जो घर वाले सदस्य उठे उस टाइम उठ जाओ, वो जब सोए वो उस टाइम सो जाओ, है कि नहीं। अब इस बात में आप ध्यान रखिए कि आप सुबह 1 घंटे पढ़ लीजिए, मतलब रिवीजन कर लीजिए, शाम को 1 घंटे आप रिवीजन कर लीजिए, तो आपकी दिनचर्या। इसके अलावा आप दोपहर के टाइम में, मतलब बहुत गर्मी का माहौल भी है, तो दोपहर के टाइम में आप आधे से 1 घंटे की नैप लीजिए, मतलब कि एक छोटी सी झपकी ले लीजिए, क्योंकि इससे माइंड आपका फ्रेश हो जाएगा। सुबह का जो माइंड है, बीच में आपने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, आंखें बंद करके सो गए, जब आप बाद में उठेंगे, उठ के चाय वाय पी, कॉफी वॉफी पी, तो आपका माइंड जो है एकदम फ्रेश हो जाएगा। इसके अलावा आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, मतलब कि क्या, देखिए अभी तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में हम बाहर नहीं जा सकते, तो घर में सीढ़ियां होती है, सीढ़ियों पे चढ़ के उतर जाइए, या कुछ भी योगा प्राणायाम होता है, आप थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। इससे आपकी जो शरीर तंदुरुस्त रहेगा, अच्छे से काम करेगा। तो दिनचर्या को अच्छी करने का उपाय यही है कि आपकी जो फैमिली है उसके अकॉर्डिंग आपका दिनचर्या, क्योंकि आपकी दिनचर्या खराब हो चुकी है ना। आपके अगर पापा जॉब करते थे, हाँ उनकी हो चुकी होगी, आपकी मम्मी की तो नहीं हुई, वो तो घर पे ही है। अगर आपकी मम्मी भी जॉब करती तो हो सकता है कि पूरी परिवार की हुई, तो आप अपनी दिनचर्या आपके परिवार के हिसाब से बदल दीजिए कुछ दिनों के लिए ना। जब लॉकडाउन खुल जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, तब आपकी अपने हिसाब से दिनचर्या रखिए। कुछ दिनों के लिए आप अपनी दिनचर्या अपने परिवार के अकॉर्डिंग रखिए। इसके बाद दिन में सुबह 1 घंटे, शाम को 1 घंटे, मतलब रात को 1 घंटे पढ़ लीजिए, है कि नहीं। दोपहर को 1 घंटे, आधे घंटे थोड़ा सा बीच में गैप लेके सो जाइए, थोड़ी सी अच्छी सी झपकी ले लीजिए। और फिजिकल एक्टिविटी पे आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, मतलब 15-20 मिनट भी कर ली फिजिकल एक्टिविटी तो बहुत है यार इस टाइम पे, है कि नहीं। तो दिनचर्या का यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है एकदम सही हो जाता है। इसके बाद है कोरोना का टेंशन, सबको है, हमें भी है कि भाई कहीं हमें ना हो जाए, हमारे परिवार को ना हो जाए, या हमें पड़ोस में ना हो जाए। विश्वास मानिए, मैं जिस गांव में रहता हूँ वहां पे मतलब मैं पड़ोस में हो गया है। टेंशन, मतलब टेंशन तो होता ही है ना, और वो तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में भी थे, तो बहुत ज्यादा टेंशन होता है कि कहीं हम उसके संपर्क में ना आए होते, मतलब आ गए तो क्या करेंगे, या उसके परिवार के संपर्क में आ गए तो क्या करेंगे, तो बहुत ज्यादा टेंशन होता है। तो कोरोना से टेंशन, देखिए टेंशन में क्या होता है ना, कोरोना एक महामारी तो है, लेकिन ऐसी भी कोई घातक बीमारी नहीं कि होने के बाद तुरंत ही इंसान मर जाएगा। नहीं, कोरोना होने के बाद भी इंसान के बचने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, अगर उसको सही से मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए। लेकिन आप सुनते होंगे कि भाई ऑक्सीजन की किल्लत है, वो कमी है। तो इससे आप क्या देखिए, पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि आप जितना टेंशन लोगे उतना ज्यादा आपको जो है प्रॉब्लम होने की संभावना है। तो कोरोना से टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव खबर सुनिए। हम क्या सुनते हैं कि आज इतनी मौतें होगी, हम कभी ये नहीं देखते कि आज कितने लोग ठीक हुए, है कि नहीं। तो आप पॉजिटिव जो है खबर है उनकी तरफ ध्यान दीजिए। आपने सुना होगा कि 60 साल की अम्मा या बुढ़िया जो है ठीक होगी कोरोना से, तो इस प्रकार के पॉजिटिव खबर पे ध्यान दीजिए। नेगेटिव खबर तो होती रहती है कि नहीं। नेगेटिव खबर आएगी, आपके दिमाग में आएगी और चली जाएगी। अभी देखिए, अगर आप नेगेटिव खबर कंज्यूम करेंगे तो उससे क्या होगा कि कोरोना तो भाई कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन जो नेगेटिव खबर आपके माइंड में घुस चुकी है उससे हो सकता है कि आपको तनाव हो जाए, स्ट्रेस हो जाए, तो ये जो लॉन्ग टर्म बीमारी हो सकती है आपको। तो इस हिसाब से आप जो है पॉजिटिव खबर रहिए, और ऐसे लोगों से बहुत दूरी बना के रखिए जो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव। मतलब मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं, हम गली में जाके बुला लिया किसी को तो भड़क जाते हैं एकदम से
क्यों? क्योंकि बुलाना नहीं, कोरोना फैल जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव लोग होते हैं, पूरा दिन कोरोना की बात, भाई देखो आज ये लास्ट का फोटो, वो फोटो, पूरा दिन कोरोना की बातें करते रहते हैं। तो इस प्रकार के नेगेटिव लोगों से भी दूरी बना के रखिए। न्यूज चैनल को मत ही देखिए, सिर्फ काम की इंफॉर्मेशन देखिए ना। मोबाइल है आपके, मोबाइल इंटरनेट पे, यूट्यूब पे अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आती है, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आती है, आपको जो चाहिए वो मिल जाता है, आप वो देखिए। आपको क्या देखना है? और अभी जो केस चल रहे हैं ना, विश्वास मानिए 15 तारीख तक तो बहुत ज्यादा केस आने वाले हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। कोरोना जो है, टेंशन क्यों लेना भाई, आप घर में बंद हो, आपको होने वाला है नहीं। और आप डेली सुबह शाम जो है अपनी जो प्रिकॉशंस है, आप सेफ्टी बना रहे हो, मास्क पहन रहे हो, जो है जो काढ़ा वाड़ा है वो पी रहे हो, तो आपको डरने की क्या जरूरत है कि नहीं? लेकिन हाँ, आप पॉजिटिव रहेंगे तो ज्यादा अच्छा आपके लिए होगा। इसके बाद क्या है कि अध्यापकों से कांटेक्ट नहीं हो पाता। मतलब बहुत से लोग जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनका जो टीचर से जो एक गैप बन चुका है कि भाई ऐसा हो गया कि अब तो हम उनको पहचानते ही नहीं है, वो हमें पहचानते ही नहीं है, एक इस प्रकार का गैप बन गया है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यार हफ्ते में 1-2 दिन, मतलब हफ्ते में या 15 दिन में आपके पास मोबाइल है, व्हाट्सएप है, हाय वाई लिख के भेज दीजिए सब टीचर को ना, हेलो सर कैसे हो आप, इस प्रकार से आप मैसेज लिख के भेज दीजिए। उससे क्या होगा, आप उनके ध्यान में रहोगे, अच्छी जो लिंक बना रहेगा। देखिए थोड़ी बहुत जो है, मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि हम कैसे भेजें, हमको शर्म आती है, डर लगता है। तो आप यार शर्म को छोड़िए, डर क्या होता है, कुछ नहीं, डर को भी छोड़िए, लिखिए ना हेलो सर। आपको ये क्लास टीचर उनसे अच्छा संपर्क बना के रखिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? अगर आपकी जो है एग्जाम कैंसिल हो जाएगी तो फिर सारा जो मार्क्स देने का क्राइटेरिया है ना, वो कहीं ना कहीं इन पे शिफ्ट हो जाएगा, अध्यापक पे। अध्यापक जैसा मार्क्स, मतलब जिस हिसाब से रिकॉर्ड भेजेगा उस हिसाब से आपको मार्क्स मिल सकते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप जो है अध्यापकों से, आपके टीचर से, आपके जो शिक्षक है उनसे एक अच्छा लिंक बना के रखिए। हफ्ते में 1 दिन मैसेज कर दीजिए, क्या जाता है भाई, 1 MB में नहीं जाता, हाय लिख के मैं कैसे हो सब, ऐसे मतलब कांटेक्ट कीजिए ना, करेंगे तो आपका लिंक अध्यापकों से बन जाएगा। इसके बाद सबसे लास्ट और सबसे फेमस सवाल ये है कि 10th पढ़े या 11th पढ़े, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि भाई एग्जाम कैंसिल हो जाएगी, बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं हो जाएगी। तो कंफ्यूजन है, मतलब ऐसी स्थिति में है कि एग्जाम कैंसिल भी हो गई तो भी भाई डर बना है, नहीं हुई तो भी एक डर बना हो कि एग्जाम होगी तो पढ़ेंगे कैसे। तो देखिए एग्जाम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई, ठीक है। अभी सवाल ये है कि 10th पढ़े या 11th पढ़े। तो अब 10th तो है, दिन में जो 1-2 घंटा पढ़ी हुई हो 10th का, तो अभी साथ में जो 11th है ना, मान लीजिए आपने सोच लिया कि मुझे साइंस पढ़ना है, साइंस आगे जो है 11th में साइंस लेनी है। साइंस क्यों लेनी है? क्योंकि आपको मैथ पसंद है। तो आप क्या कीजिए कि साइंस की मैथ की बुक उठाइए, उसकी स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर छोड़िए, पढ़िए, उसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। जहां आपको समझ में नहीं आता यूट्यूब पर सर्च कीजिए उसका सिलेबस क्या है, बुक को पढ़िए। आपको मान लीजिए इतिहास बहुत ज्यादा पसंद है, तो आपने इतिहास के कारण आर्ट्स ले लिया, तो आर्ट्स की आप इतिहास की बुक उठाइए, वो पढ़िए। नहीं समझ में आता यूट्यूब पे देखिए। तो फिर क्या होगा ना कि जो बुक से आपको पता चल जाएगा कि चलो 10th की जो सिलेबस है वो अलग है, लेकिन जो 11th का सिलेबस है वो अलग है। आपको कोई विषय पसंद क्यों आया? क्योंकि वो 10th के हिसाब से आया ना। आपको 10th में जो सब्जेक्ट पसंद आया, लेकिन विश्वास मानिए कि जैसा 10th का सिलेबस रहता है उससे बिल्कुल ही अलग 11th का सिलेबस रहता है। तो आप एक बार 11th की बुक देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई देखिए भाई मैं तो 10th के बेस पे अपना जो सिस्टम है वो सिलेक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही सिलेबस अलग है। तो आपने जो पहले सोचा होगा कि मुझे कॉमर्स पढ़ना है, तो कॉमर्स में आप देखिए कि बुक कैसी होती है, उसके रिलेटेड बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए, निकालिए इन्फॉर्मेशन की, क्या होता है आगे, क्या क्या करियर है उस फील्ड में। तो इस प्रकार से पढ़ना है। हाँ, आपको पूरा सिलेबस लेके नहीं बैठ जाना कि मैं तो भाई इसी छुट्टियों में, 1 महीने की छुट्टियों में पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा। ये क्यों भाई, छुट्टी है ना यार, थोड़ा बहुत एंजॉय कीजिए। आपका मोबाइल है, मोबाइल में कुछ अच्छी जो है जो नॉलेज वाली वीडियो है वो देखिए, अलग से इन्फॉर्मेशन लीजिए। आपको आपके करियर में क्या करना है उसके रिलेटेड जो है कोई कुछ खोजिए, आप नॉलेज प्राप्त कीजिए। 11th का सिलेबस तो हो ही जाएगा, जब आपका एडमिशन होगा किसी कॉलेज स्कूल में तब आप उस समय जो है 11th का सिलेबस तो आपको करवा ही देंगे। तो अभी से 11th के सिलेबस के पीछे क्यों पढ़ना? हाँ, आप 11th की इंफॉर्मेशन लीजिए कि क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार की बुक्स रहेगी, उन बुक्स में क्या क्या सिलेबस है, उस प्रकार की जो है इंफॉर्मेशन लीजिए। आपका करियर क्या है उस फील्ड में, उस प्रकार की इंफॉर्मेशन लीजिए, तो आपको जो है ज्यादा बेटर होगा। तो आई होप आपको सारे जो डाउट है वो क्लियर हो चुके होंगे। और भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में बताइए, मैं आपके सभी डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।